हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज का पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ठीक ठीक इसके अपोजिट काम करेंगे। हम लोग ठीक इसके अपोजिट काम करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 बराबर p/q, जहां p और q सह अभाज्य है। p और q सह अभाज्य है, सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या है, तथा q बराबर नहीं है 0 के। कहने का मतलब है कि √5 बराबर p/q। हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग √5 को परिमेय संख्या मानेंगे। तो √5 बराबर p/q, परिमेय संख्या को p/q में लिखा जा सकता है। तो जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसलिए √5 को हम लोग क्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो √5 बराबर p/q, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तथा q बराबर नहीं है 0 के। तो और देखिए दोस्तों, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग कि दोनों ओर कहने का मतलब कि दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे हम लोग। दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 और p/q का स्क्वायर p²/q²। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब यहाँ से गुना करेंगे तो 5q² बराबर p², 5q² बराबर p², और q² बराबर p²/5, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए कि जो p² है वो 5 से विभाज्य है। p² 5 से विभाज्य है। जब p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब कि किसी संख्या का वर्ग जब 5 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। अर्थात एग्जाम्पल में आप लोग को बता रहे हैं, अगर 10 का स्क्वायर को 5 से भाग देना है तो 10 भी 5 से विभाज्य होगा जब इसका स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। तो इसी प्रकार से p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए p का एक गुणनखंड 5 है। जब p भी 5 से विभाज्य होगा तो p का गुणनखंड 5 है। तो दोस्तों, जब p का एक गुणनखंड 5 है तो p बराबर 5m। इसलिए p बराबर 5m, जहां m कोई पूर्णांक है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जहां m कोई पूर्णांक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण p बराबर यानी कि p बराबर 5m, अर्थात समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। p बराबर 5m
का p बराबर 5m समीकरण 2 में रखने पर, जब p बराबर 5m समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 2 क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 है। समीकरण 2 क्या है? पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5 है। अब यहाँ पे बना देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का वैल्यू p बराबर 5m रखना है, तो 5m का स्क्वायर बटे क्या होगा? 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटे 5, फिर 5 बार में कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर होगा। और फिर ध्यान दीजिए, जब क्यू स्क्वायर बटे 5 करेंगे तो एम स्क्वायर बचेगा, यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, फिर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। समझाए थे यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पे p, जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य था यहाँ पे, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः यहाँ पे देखिए q का एक गुणनखंड 5 है, अतः q का एक गुणनखंड 5 है। तो हम लोग को क्या देखने को मिला कि स्थिति 1 और 2 में, स्थिति 1 और 2 से p और q, जो p और q है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए स्थिति 1 और 2 से हम लोग को क्या देखने को मिला कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हम लोग को क्या देखिए यहाँ पे शुरू में देखिए कि जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, हम लोग यहाँ पे p और q को सहअभाज्य माने थे, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिला कि स्थिति 1 और 2 से हम लोग को देखने को यह मिला कि जो p और q है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। अतः इससे सिद्ध हुआ, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को भी हम लोग पहले क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व करेंगे। इसको भी मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग क्या मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 + 2√5 बराबर परिमेय संख्या। फिर 2√5 बराबर परिमेय संख्या -3। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? √5 बराबर
अपरिमेय संख्या -3/2, इधर 2 गुना से भाग में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इधर जो सारी प्रक्रिया है ये परिमेय पे समाप्त होगी, यानी कि परिमेय में से परिमेय घटाना है, परिमेय संख्या में से परिमेय को घटाना है, फिर परिमेय से भाग देना है। और इधर क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इधर सारी प्रक्रिया क्या हो रही है, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अतः हम लोग को सिद्ध हुआ, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग क्या माने थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है माने थे। जब हम लोग 3 को इधर लाएंगे तो परिमेय में से परिमेय को घटाना है तो परिमेय मिलेगा। जब फिर 2 परिमेय संख्या है इसको भाग देंगे तो परिमेय मिलेगा। लेकिन इधर क्या है, बराबर में अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये गलत होगा, परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तो आइए दोस्तों तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल भी बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला सवाल है 1/√2, 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको भी कि माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। 1/√2 परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर परिमेय, 1/√2 बराबर परिमेय संख्या। फिर 1 बराबर परिमेय गुना √2। अब ध्यान दीजिए, जब परिमेय गुना √2 यानी कि परिमेय को अपरिमेय से गुना करते हैं तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे 1 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पे विरोध होता है कि 1 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय को अपरिमेय से गुना करिएगा तो अपरिमेय मिलेगा, और 1 यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय है। आइए दोस्तों दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है 7√5 को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर परिमेय लिखेंगे। 7√5 बराबर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। तो फिर 7 बराबर √5 लिखिए यहाँ पे, √5 बराबर परिमेय बटा 7। यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, 7 बराबर भी परिमेय बटा √5 हो सकता है, लेकिन हम माने हैं √5 बराबर परिमेय बटे 7। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि √5 बराबर परिमेय बटा 7, यानी कि परिमेय बटे 7, परिमेय को जो परिमेय से भाग देंगे तो परिमेय मिलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय है, अतः यह गलत होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ध्यान दीजिए √5 बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, परिमेय को जो परिमेय से भाग देंगे तो परिमेय मिलेगा, और √5 यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे विरोध हो रहा है, यहाँ पे बराबर नहीं है। √5 बराबर परिमेय बटे 7, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे काट सकते हैं आप लोग। अब ध्यान दीजिए दोस्तों तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, 6 + √2 को सिद्ध करना है। पुनः उसी काम को करेंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर परिमेय संख्या लिखेंगे, और √2 बराबर परिमेय -6। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि परिमेय -6 यानी परिमेय माइनस परिमेय क्या मिल रहा है, अपरिमेय, जो कि गलत है। अतः 6 + √2 एक क्या है,
अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपका 1.3 जो प्रश्नावली है वो समाप्त हो गया। 3 क्वेश्चन था उसमें, हम लोग तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।